दोस्तों नमस्ते। रांची में इंटरनेट नहीं था तो इसलिए कल मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया। आज इंटरनेट फिर से यहाँ बहाल हुआ है तो सोचा आपसे रूबरू हो जाऊँ। विगत कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि जिला परिषद उम्मीदवारों को लेकर, प्रमुख को लेकर, अन्य जनप्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय चुनावों में हैं उनको लेकर काफ़ी ज़ोर मशक्क़त हो रही है। मेरा पहले दिन से मानना है कि त्रिस्तरीय पंचायत, जिला परिषद हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, वार्ड हो, पंचायत समिति हो, इनको खुद अपने बल पर जिला में अपनी सरकार बनाने का अधिकार है। अगर कोई बड़े बड़े नेता इसमें इंटरफेयर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि त्रिस्तरीय पंचायत की जो व्यवस्था है उस पे हाथ है। आप एमपी बनते हैं, आप एमएलए बनते हैं, आपका कार्य क्षेत्र अलग है, एक जिला परिषद सदस्य का कार्य क्षेत्र अलग है, एक मुखिया का कार्य क्षेत्र अलग है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों पे और खासकर छोटे पंचायतों में, चुनावों में एक जनप्रतिनिधि को, चाहे विधायक हो या सांसद हो, उसको इंटरफेयर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसलिए शायद संविधान भी ऐसा ही बना है। लेकिन कुछ लोग अब व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो या अपना राजनीतिक प्रभाव हो, उसको लेकर छोटे छोटे चुनावों में इंटरफेयर करते हैं। तो ठीक है, वो स्वतंत्र हैं अपनी बातों को रखने के लिए, अपने तरह से कार्य करने के लिए। लेकिन जहां तक चुनाव जिताने या हराने का सवाल है, अब मान लीजिए मैं 2016 से चुनाव लड़ रहा हूं, 2016 का चुनाव लड़ा, 2019 का मैंने चुनाव लड़ा। एक पथरगामा को अगर छोड़ दिया जाए प्रमुख का पद, उसके बाद चाहे जिला परिषद हो, चाहे प्रमुख हो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं रहा। खासकर गोड्डा विधानसभा में दो जनप्रतिनिधि जिला परिषद के तो चुनाव ही लड़े और बाकी जनप्रतिनिधि महागठबंधन के साथ खड़ा रहा। ये कोई छुपा छुपाया बात नहीं है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? 2016 में भी मैं जीता, 2019 में भी मैं जीता। तो प्रमुख बनाना या जिला परिषद बनाना, जिला परिषद अध्यक्ष बनाने से ही अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है तब तो इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है। लेकिन जब परिणाम आपके पास सामने है, 2016 का, 2019 का, कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो प्रमुख हो, चाहे वो जिला परिषद हो या जिला परिषद अध्यक्ष हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गोड्डा विधानसभा में खासकर साथ नहीं दिया, पथरगामा को छोड़कर प्रमुख का पद। जैसा मैंने कहा, दो जनप्रतिनिधि तो चुनाव ही लड़े और आने वाले दिन में भी जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनकी इच्छा रहती है कि एमपी का, एमएलए का चुनाव लड़े, स्वाभाविक से बात है। लेकिन इससे आप विधायक, सांसद बना सक रहे हैं या नहीं सक रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जोर आजमाइश की जरूरत प्रमुख में, जिला परिषद अध्यक्ष में मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। उनको खुद से अपने बल पर चुनाव लड़ने देना चाहिए, चुनाव जीतने देना चाहिए, जिला परिषद का अध्यक्ष बनाना चाहिए खुद से। अगर आप इसमें प्रेशर देते हैं या बड़ी बड़ी ताकतें इसके पीछे लग जाती है तो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाता है, पैसे का बंदरबांट हो जाता है। आप देखिए कि ये किसी से छुपा छुपाया बात नहीं है कि मार्केट में चर्चा गर्म है कि प्रमुख के लिए इतना लाख रुपए, जिला परिषद के लिए इतना लाख रुपए। हालांकि इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है, मैं ठोस प्रमाण के साथ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो मार्केट की चर्चा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसीलिए इन सब चीज़ों से हम लोगों को अलग रहना चाहिए, खासकर विधायक, सांसद को, और जो विधायक के चुनाव लड़ना और जो उस स्तर के हैं। झूठ मूठ का इंटरफेयर करने से जिला परिषद की जो गंभीरता है वो डाइल्यूट होती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और अराजक तत्वों का जमावड़ा होने लगता है। अभी आप देखिए, हालिया प्रकरण को आप देख लीजिए कि किस प्रकार से घेराबंदी होने लग गया, किस प्रकार से जोर आजमाइश होने लग गई। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इन सब बीच में जनता की जो समस्या है उस पर कोई भी व्यक्ति फिर फोकस नहीं कर सकता। अगर झारखंड की सरकार बनती है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने क्या क्या कहा था? उन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम पेंशन 2500 कर देंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम 3 लाख का आवास देंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन आज कोई भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। अगर जोर आजमाइश करना है तो मुझे ऐसा लगता है इन मुद्दों पे करना चाहिए।
अगर बिजली की कटौती एसएलडीसी के नाम पर पूरे झारखंड में हो रही है, जिससे गुड्डा भी अछूता नहीं है, जोर आजमाइश उस पर करना चाहिए। अगर किसी को पेंशन नहीं मिल पा रहा है सरकार की गलत नीतियों से, तो जोर आजमाइश उस पर करना चाहिए। विकास के मुद्दों पर जोर आजमाइश करना चाहिए। अगर संथाल परगना में कोई सड़क नहीं बन रहा है, तो जोर आजमाइश उसमें करना चाहिए। अगर सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, तो सरकार को जगाने के लिए जोर आजमाइश उसमें करना चाहिए। लेकिन इन सब मुद्दों पर दुर्भाग्य की बात है कि आज जो लोकल जनप्रतिनिधि है वो जोर आजमाइश नहीं कर रहे हैं। वो जोर आजमाइश प्रमुख बनाने में, जिला परिषद बनाने में कर रहे हैं, और वैसे लोग कर रहे हैं जो कि खुद सत्ता में हैं। चाहे महागठबंधन के लिए राजद भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस भी चुनाव लड़ा, जेवीएम भी चुनाव लड़ा, और जेवीएम फिर कोई कांग्रेस में चला गया। तो अगर मान लीजिए कि आप सत्ता पक्ष में हैं, तो सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि जेपीएससी ठीक से हो, भ्रष्टाचार कम हो, लोगों को पेंशन मिले, लोगों को राशन मिले, लोगों को बिजली मिले, लोगों को सड़क मिले। लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर आप जोर आजमाइश नहीं कर रहे हैं। आप जोर आजमाइश कर रहे हैं प्रमुख बनाने पे, जिला परिषद अध्यक्ष बनाने पे। इससे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ रहा है, ये छुपी छुपाई बात नहीं है। और मेरा मानना है कि गोड्डा विधानसभा को जिस प्रकार से मैंने शांत माहौल दिया है, गोड्डा विधानसभा में जिस प्रकार से मैंने दबंगई को हटाया, गुंडागर्दी को हटाया, तो ऐसे मुद्दों को लेकर भी सभी जनप्रतिनिधि को रिस्पॉन्सिबल तरीके से मेरा साथ देना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। और मेरा सभी से अनुरोध होगा कि प्रमुख हो या जिला परिषद हो, इनको खुद से स्वतः बनना चाहिए। कोई नेपाल भाग गया है, कोई बांग्लादेश भाग रहा है, कोई सिलीगुड़ी जा रहा है, आखिर डर किस बात का? वो चुनकर आते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्षेत्र की जनता का सम्मान जीता है, वो भागने के लिए जनप्रतिनिधि बने हैं क्या? क्यों वो नेपाल में है, क्यों वो सिलीगुड़ी में है? क्या डर है, किसका डर है, क्या भय है? तो भय मुक्त वातावरण में प्रमुख का चुनाव हो, भय मुक्त वातावरण में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हो, यही मैं चाहता हूं और यही मेरी कल्पना है गोड्डा विधानसभा के लिए और जिला के लिए और साथ ही झारखंड के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार को जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चा करनी चाहिए, जनहित के मुद्दों को लेकर जोर आजमाइश करनी चाहिए, और यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी साथ देना चाहिए सकारात्मक कार्यों के लिए, ना कि प्रमुख बनाने के लिए, जिला परिषद बनाने के लिए। मैं फिर बोलता हूं, दोबारा बोलता हूं और फ्यूचर के लिए भी बोलता हूं कि कोई भी प्रमुख, कोई भी जिला परिषद अगर आप बना लेंगे, अध्यक्ष बना लेंगे, तो वो आपको चुनाव जिता देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 2016 में भी मैंने देखा और 2019 में भी मैंने देखा है, पथरगामा के प्रमुख को छोड़कर कोई भी जनप्रतिनिधि मेरे साथ नहीं था। वो या तो महागठबंधन के किसी न किसी दल के साथ अटैच था। इसीलिए सबकी सोच है, सबकी अपनी विवेक है। मैंने प्रयास किया कि अपने बातों को आपके बीच में रखने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए, ना कि खींचातानी की, मारपीट की, जोर आजमाइश की। इन सब से जनता ऊब चुकी है और जनता का विश्वास अगर जीतना है तो निश्चित तौर पर विकास के मुद्दों पर जनता का विकास जीते। सभी का धन्यवाद, सभी का आभार, नमस्कार, जोहार।